अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम बना रहे हैं वीडियो कैप्रिकॉन्स पर, यानी कि बुर्ज-जद्दी पर। वो तमाम लोग जो 21 दिसंबर से लेकर 22 ऑफ जनवरी के दरमियान पैदा हुए हैं, वो बाय सन साइन कैप्रिकॉन है, यानी कि जद्दी है। और कैप्रिकॉन का जो लॉर्ड है वो है ज़ुहर, यानी कि सैटर्न। सैटर्न ज़िंदगी में जब भी अच्छा बैठा हो तो कैप्रिकॉन राइज करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कैप्रिकॉन की ज़िंदगी में 3 ही दर्जे होते हैं। या अल्टीमेट राइज करते हैं, या ज़िंदगी में स्ट्रगल गुजारते हैं, या ज़िंदगी में बिल्कुल बेकार होते हैं। वो तमाम लोग जो 21 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक पैदा हुए हैं, उनका सन साइन कैप्रिकॉन बनता है अगर उनके जायचे में बाय बर्थ सैटर्न यानी कि ज़ोहर बहुत अच्छा बैठा हो। बहुत अच्छे बैठने से मुराद ये है कि वो अपने घर में हो, अपने फ्रेंड के घर में हो, या किसी ऐसे प्लैनेट के घर में हो जिसको वीनस या जुपिटर की बाय बर्थ ट्राइन हो, तो हम उसे अच्छा एस्पेक्ट पढ़ते हैं। जब भी अच्छा एस्पेक्ट होगा तो आदमी एडमिनिस्ट्रेशन में, टॉप सेलिब्रिटीज़ बनने में और टॉप रैंकिंग पर आएगा। ये याद रहे कि जो सैटर्न है ये सर्विसेज का लॉर्ड है। वो तमाम लोग आप चेक कर सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, 1959, 60, 61, ये सारे के सारे लोग जिनका सन विद सैटर्न था, ये तब सैटर्न में इकट्ठे में थे, तब ये सारे के लोग एडमिनिस्ट्रेशन में ही हैं। वो तमाम लोग जो 1989, 1991 में हैं, वो लोग भी सारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे, इस वजह से कि उनका सैटर्न और सन इकट्ठा था। सैटर्न जो है ये 2 घरों का लॉर्ड है, कैप्रिकॉन का और एक्वेरियस का। क्योंकि आज हम कैप्रिकॉन का जिक्र कर रहे हैं तो इसलिए कैप्रिकॉनियन के लिए ये बात याद रहे कि सैटर्न जब भी उनके अपने घर में हो, यानी कि कैप्रिकॉन में हो, अच्छी जगह पर बैठा हो या अच्छे प्लैनेट्स के उसको एस्पेक्ट्स हो, तो हमेशा अच्छा करता है। सैटर्न के बारे में 2 चीज़ें कही जाती हैं बड़ी तरीके से कि सैटर्न जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन का लॉर्ड है, यानी कि वो लोग जो कैप्रिकॉन हैं ये बाय बर्थ ज़्यादा थोड़े सख्त मिजाज होते हैं, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि सैटर्न गुस्से का लॉर्ड है, और ये बहुत जल्दी में एक्यूरेट और बड़ी स्पीड से डिसीजन करते हैं। इसलिए अगर वो तमाम लोग देखें जो कैप्रिकॉन सन साइन कैप्रिकॉन है साथ में सैटर्न लेकर बैठे हैं, वो थोड़े से ऐसे सख्त मिजाज आपको नजर आएंगे और उनकी आंखें थोड़ी सी ऐसे ट्विस्ट हुई होंगी। आपको लगेगा कि यार आदमी गुस्से में, हालांकि वो गुस्से में नहीं होते, ये उनकी बाय बर्थ टेम्परामेंटल नेचर है, इसको लेकर बढ़े। इसके अगेंस्ट अगर आपका सैटर्न किसी और के घर में है तो आपको उसका रंग चढ़ेगा। जैसे सैटर्न किसी का सॉरी मरकरी के साथ बैठा हो, तब भी वो फ्रेंड के हाउस में है, लेकिन मरकरी का रंग उसमें आ जाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन से हटकर कमर्शियल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। वो तमाम लोग जो बाइंग एंड सेलिंग में अपना नाम बनाते हैं, उनका सैटर्न इन वर्गो या इन जेमिनी विद मरकरी होता है। तो इसलिए सैटर्न की पोजीशन देखना बहुत अच्छा होता है। सैटर्न के लोगों का टेम्परामेंट कैसा होता है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो एक तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें करना चाहते हैं, उनका टेम्परामेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हॉट होंगे, अपने असूलों और ज़वाबत पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उनके चेहरे देखते हमको लगेगा कि इनको गुस्सा चढ़ा हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने काम पर पूरे तरीके से कंसंट्रेट करते हैं और अपनी जॉब से वो फुल ऑन पूरे तरीके से ईमानदारी से उसको जॉब को निभाते हैं, और उनकी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बहुत ही आला होते हैं। इसीलिए जब सैटर्न अच्छा बैठा हो तो कैप्रिकॉन के लोग जो हैं वो कैप्रिकॉनियन बहुत अच्छे होते हैं। मुझे याद है अच्छी तरीके से कि मेरा ख़ुद सन साइन जो है वो कैप्रिकॉन है। तो मैंने एक दफ़ा एक तहरीर पढ़ी थी जब बिलावल भुट्टो पैदा हुए थे, तो बेनज़ीर का एक जंग अखबार था, उसमें एक तहरीर छपी थी, उनका बयान छपा था कि मैं अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद कैप्रिकॉन बच्चा पैदा ना कर सकी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कैप्रिकॉन थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कैप्रिकॉन थे, मार्टिन लूथर कैप्रिकॉन थे, मोहम्मद अली बॉक्सर कैप्रिकॉन थे, इब्राहिम लिंकन कैप्रिकॉन थे। इसलिए जो लोग अपनी ज़िंदगी में एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जाने गए हैं वो सब कैप्रिकॉन है। इसलिए कैप्रिकॉन होना एक एजाज़ है। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनका सैटर्न अच्छा है। जिनका सेटअप मीडियम है वो सर्विसेज करते हैं, ट्रेड करते हैं और अपनी ज़िंदगी कमाते हैं। जो लोग कैप्रिकॉन है और उनका सैटर्न बाय बर्थ बहुत शदीद वीक हुआ है या कमज़ोर बैठा हुआ है, तो वो तमाम लोग फिज़िकल टॉयल करते हैं, क्योंकि सैटर्न फिज़िकल टॉयल का लॉर्ड है। वो तमाम मज़दूर, वो तमाम लोग जो अपने शोल्डर्स पर
हैवी मशीनरी उठाकर काम करते हैं, हैवी चीज़ें उठाकर काम करते हैं, उनका सैटर्न बाय बर्थ कमज़ोर होता है। ये बात भी याद रहे कि जब सैटर्न कमज़ोर होगा तो आपके जिस्म का निचला हिस्सा जो है, स्पेशली जो घुटनों से नीचे है, उसमें आपको बार बार चोटें लगेंगी। और चोटें लगने का कई एक और एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उसमें मार्स इन्वॉल्व हो सकता है, उसमें राहु इन्वॉल्व हो सकता है और प्लैनेट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन सैटर्न जो है ये क्योंकि घुटनों का लॉर्ड है कैप्रिकॉर्न, तो वहाँ पर अगर सैटर्न वीक होगा तो आपको घुटनों पर चोटें लगेंगी ही। सैटर्न मिडिल एज से ऊपर का लॉर्ड है जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि वो तमाम लोग बहुत लकी हैं जिनका सैटर्न बाय बर्थ बहुत अच्छा बैठा हुआ है। उनका बुढ़ापा, क्योंकि आप जवानी अपने पेरेंट्स के साथ गुजार लेते हैं, मिडिल एज आप अपनी क़ुव्वत पर गुजार लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में आपको हर सूरत खुद पर एतमाद करके खुद पर अपनी ज़िंदगी गुजारना पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि सैटर्न अच्छा होगा तो बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजर जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सैटर्न का अच्छा होना एक ब्लेसिंग्स है, और जब सैटर्न अच्छा नहीं होता तो ज़िंदगी में फाका कशी, रुपया पैसा कमी, ज़िंदगी में फ़िज़िकल टॉयल, मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को बंदे को प्रमोट करना पड़ता है। तो इसलिए सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न जिन जिन लोगों का अच्छा है वो अपने लिए इसको एक नेमत जाने, और इससे बढ़कर और कोई खुशी की बात नहीं है कि वो अच्छा सैटर्न लेकर पैदा हुए हैं। जायचे में हॉरोस्कोप को पढ़ते हुए सबसे पहले ये ख्याल रखा जाता है कि इस आदमी का सैटर्न बाय बर्थ कैसा बैठा है। जब भी सैटर्न बाय बर्थ बहुत अच्छा बैठा होगा तो ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी ही। इसलिए वो तमाम लोग जो 21 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक पैदा हुए हैं, वो सारे के सारे लोग कैप्रिकॉर्न हैं, और उनके लिए खुशी की बात यह है कि अब ट्रांजिट में आज फिर सैटर्न घूमकर कैप्रिकॉर्न में आ गया है। जो लोग 1989, 1991 इसमें पैदा हुए थे उनका सैटर्न कैप्रिकॉर्न में ही था। जो लोग 59, 60, 61 में पैदा हुए हैं उनका भी सैटर्न कैप्रिकॉर्न में था। अब सैटर्न जिन का कंजंक्ट हुआ है, यानी कि आकर मिला है, उनकी ज़िंदगी में साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, सर्विसेज की चेंजेस आएंगी, कारोबार बेहतर होने लगेगा, और तमाम लोगों की डेजिग्नेशन भी चेंज हो गए। जिस तरह हमारे आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब जो है, उनका भी 1959 है ईयर ऑफ बर्थ, उनका भी सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न में था। अगर आप देखें तो इस वक्त सैटर्न कंजक्ट हुआ है, जिसकी वजह से उनको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जिसे आप एक्सटेंशन भी कह लें, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन उनको अपने प्रीवियस ओहदा जो है वहाँ पर जाकर उसकी चेंजेस डेफिनेटली करना पड़ी हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जब सैटर्न आता है अपने घर में तो हमेशा अच्छा होता है। आई थिंक कि आपको ये समझ आ गई होगी कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं अच्छे हैं, किस तरह से सैटर्न उनके लिए अच्छा रोल प्ले कर सकता है। इसलिए जब आप अपनी कुंडली देखें तो तब देखेंगे सैटर्न की जेन्युइन पोजीशन क्या है। अगर सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी है तो ये आपके लिए खुशखबरी है, और आप इस बात को समझ लें कि आप ज़िंदगी में अब सर्विसेज में इंशाल्लाह ताला तरक्की करने लगे हैं। आई थिंक कि आपको इस वीडियो का मज़ा आया होगा। जब भी आपके जो भी क्वेश्चन रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी हों वो आप मुझे यहाँ पर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा, एक मुझे यहाँ पर मसला बहुत आ रहा है कि बहुत सारे लोग मुझे अपना पर्सनल डाटा भेजकर अपनी तरफ से अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। ये चैनल मैंने लोगों की एजुकेशन के लिए बनाया है, इसलिए जो क्वेश्चन पामिस्ट्री और रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी से हों वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं। आई थिंक कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।